नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश, दुनिया तथा सामाजिक जगत, राजनीति तथा अपराध जगत की खास खबर। नगर पालिका द्वारा संचालित स्कूल एसआरएम इंटर कॉलेज में 5 शिक्षकों की भर्ती का भंडाफोड़ नगर पालिका के सदस्यों ने किया था। कुछ सभासदों ने इस दौरान सभासद के भाई निक्की जायसवाल पर दबाव बनवाने के लिए चेयरमैन नूर अहमद ने एक झूठा मुकदमा बनाकर उसमें निक्की को फंसा दिया था। इस मामले में पुलिस कप्तान को भी इस झूठे मुकदमे को लेकर विधानसभा में तलब किया गया था। खासी फजीयत उस समय पुलिस की हुई थी। बीसलपुर नगर पालिका चेयरमैन नूर अहमद अंसारी के ऊपर एक बार फिर ठगी करने, मारपीट व जान से मार डालने का आरोप लग गया है। चेयरमैन पर इससे पूर्व गुलाम नबी ने लगभग 5 लाख की ठगी व जान से मार डालने का आरोप लगाकर बीसलपुर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अब एक बार फिर नूर अहमद पर ठगी करने का मामला सामने आ गया है। इस बार नबी हसन ने उन पर आरोप लगाया है। 4 लाख रुपए नूर अहमद को दिए, लेकिन उसकी नौकरी नहीं लगाई। जब रुपए वापस मांगने पर नूर अहमद और उसके पुत्रों ने उसके साथ मारपीट की और जान से मार डालने का प्रयास किया। ठगी का शिकार नबी हसन का आरोप है कि नूर अहमद ने उसको एक फर्जी चेक देकर रुपए वापस करने का नाटक किया, जो बैंक में हस्ताक्षर न मिलान होने पर बाउंस हो गया। आइए सुनाते हैं नबी हसन की जुबानी। चेयरमैन साहब ने जो चेक दिया था। चेयरमैन साहब ने आपको चेक क्यों दिया था? उन्होंने मुझे नौकरी दिलाने का दिलासा देके हमको एसआरएम इंटर कॉलेज में लगवाया। तो वहां पर तो आपको नौकरी नहीं मिली? नहीं, मुझे नौकरी नहीं मिली। फिर क्या हुआ? वहां पर नहीं मुझे कोई नियुक्ति पत्र दिया गया, मुझको वहां पे बैठा दिया गया। उसके बाद में कुछ वीडियो वगैरह वायरल हुई। फिर उन्होंने वहां से मैं हट गया। फिर नगर पालिका मुझको बैठाया गया कंप्यूटर कक्ष में। तो वहां पर मुझसे कह दिया गया कि आपको नियुक्ति पत्र भी मिल जाएगा और पैसा तनख्वाह भी मिलती रहेगी। पर ना तो मुझको 3-3.5 महीना वहां पर इस समय प्रेजेंट टाइम में बैठते हुए हो गया है, ना ही मुझे सैलरी मिली है, ना ही कोई नियुक्ति पत्र मिला है। फिर हमको कुछ एहसास हुआ कि ये हमारे साथ ठगी कर रहे हैं। तो इन्होंने फिर मैंने रुपए इन्हों से मांगे, तो इन्होंने मुझे रुपए नहीं दिए। फिर दोबारा हमने पैसे मांगे जाके कई बार। फिर हमसे ये बहाना बनाते रहे कि हाँ कल दे देंगे या परसों। कौन बहाना बनाता रहा? चेयरमैन साहब। और आपने कितना रुपया दिया था? 4 लाख रुपए। आपने 4 लाख जो रुपया दिया था, उसका कोई सबूत है आपके पास? हाँ, हमारे पास सबूत है। क्या सबूत है? किन लोगों के सामने दिया था, वहां पे कौन कौन प्रेजेंट था, वो भी सबूत है। किस तारीख को दिया था। सारा पैसा आपने हाथ में दिया था या बैंक में दिया? 3 लाख रुपए पहले दिया था, 1 लाख रुपए फिर जो है फोन पर हमने उनसे कॉल रिकॉर्डिंग वीडियो उनकी जो भी है उन पे हमारे पास वो भी है। जो 3 लाख रुपए बाद में दिए, जो 3 लाख रुपए आपने पहले दिए थे, वो पैसा आपने कैसे दिया था? कैश में दिया था या फिर कैश में दिया था। कैश में किसको दिया था? चेयरमैन साहब को दिया था। वहां पर उनके दोनों लड़के मौजूद थे। दोनों लड़के के क्या नाम है? उनके बड़े लड़के नबी हसन और उनके मझलिया लड़के शाहनवाज, जिनसे निक्की कहते हैं। अच्छा, और जो आपने 1 लाख रुपए दिया वो कब दिया? वो कैश में था, चेक में? कैश में था, पर उनसे पहले हमारे पास फोन से बात हुई थी। वो हमारे पास रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। और फिर हमने कैश में जाके उनको रुपए दिए थे। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में कई बार पैसे मांगने बाद फिर उन्होंने ये कहा सुलह समझौता कुछ कर लीजिए। तो समझौता करने हमारे पापा जी चक्कर पे चक्कर उनके लगाते रहे। फिर उन्होंने ये कहा कि उन्होंने फिर जो है 4 लाख का चेक हमको दिया। ये कहा कि चेक 28 तारीख को चेक दिया था, कहा 2 तारीख को आपको चेक कैश में आ जाएगा। तो हमने अपनी बैंक ऑफ इंडिया में चेक जमा किया। इनका चेक बैंक ऑफ यूनियन का था, लेकिन चेक वो बाउंस हो गया। उसमें तो चेक है भी आपके पास? हाँ, चेक हमारे पास है। और जो भी उसमें गलती हुई वो भी हमें पता है क्या हुई। सिग्नेचर डिफरेंस थे, उन्होंने फर्जी साइन कर दिए, इस वजह से चेक बाउंस हो गया। फिर दोबारा क्या हुआ? फिर ये होने के बाद कल 10 तारीख को शाम 5 बजे, लगभग 5 बजे
ये हमारे घर आए चेयरमैन साहब और इनके छोटे वाले लड़के मजले वाले शाहनवाज जिनसे निक्की कहते हैं, ये दोनों हमारे घर आए। फिर इन्होंने हमको धमकी दी कि दोबारा हमसे अगर पैसा मांगा तो हम तुम्हें जान से मार देंगे, और प्लस इन्होंने हमारा गला दबा दिया। दोनों लोगों ने बिल्कुल जान से मारने की ही नीयत से ही आए थे ये। तो वहां पर भीड़ मौजूद हो गई, जिसमें 2 लोग मौजूद थे। एक तो मेहदी हसन, हमारे ताऊ मेहदी हसन थे, और एक अतीक ताऊ थे। तो उन्होंने ये दोनों मौजूद थे, इन्होंने हमको बचाया। फिर ये वहां से भाग गए। जैसे ही हमने कहा भी मैं 100 नंबर को कॉल कर रहा हूँ, तो इन्होंने वैसे ही ये दोनों लोग वहां से चले गए। इसके बाद आपने कोई तहरीर कुछ दी थी? हाँ, तहरीर दी हमने। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, थाने में कोई तहरीर दी थी? थाने में भी तहरीर दी, और मुख्यमंत्री ऑनलाइन जो शिकायत होती है वहां भी दर्ज की। उसका जो भी हमारे पास प्रूफ भी हमारे पास मौजूद है, जो थाने में दी उसका भी प्रूफ मौजूद है। जो थाने में आपने तहरीर दी उसके खिलाफ पुलिस ने कोई एक्शन लिया? अभी तो कोई एक्शन नहीं लिया, कल ये तहरीर दी थी। आते रहे, फिर उन्होंने ये कहा कि उन्होंने फिर जो है 4 लाख का चेक हमको दिया। ये कहा कि चेक 28 तारीख को चेक दिया था, कहा 2 तारीख को आपको चेक कैश में आ जाएगा। तो हमने अपनी बैंक ऑफ इंडिया में चेक जमा किया। इनका चेक बैंक ऑफ यूनियन का था, लेकिन चेक वो बाउंस हो गया। उसमें तो चेक है भी आपके पास? हाँ, चेक हमारे पास है। और जो भी उसमें गलती हुई वो भी हमें पता है क्या हुई। सिग्नेचर डिफरेंस थे, उन्होंने फर्जी साइन कर दिए, इस वजह से चेक बाउंस हो गया। फिर दोबारा क्या हुआ? फिर ये होने के बाद कल 10 तारीख को शाम 5 बजे, लगभग 5 बजे ये हमारे घर आए चेयरमैन साहब और इनके छोटे वाले लड़के मजले वाले शाहनवाज जिनसे निक्की कहते हैं, ये दोनों हमारे घर आए। फिर इन्होंने हमको धमकी दी कि दोबारा हमसे अगर पैसा मांगा तो हम तुम्हें जान से मार देंगे, और प्लस इन्होंने हमारा गला दबा दिया। दोनों लोगों ने बिल्कुल जान से मारने की ही नीयत से ही आए थे ये। तो वहां पर भीड़ मौजूद हो गई, जिसमें 2 लोग मौजूद थे। एक तो मेहदी हसन, हमारे ताऊ मेहदी हसन थे, और एक अतीक ताऊ थे। तो उन्होंने ये दोनों मौजूद थे, इन्होंने हमको बचाया। फिर ये वहां से भाग गए। जैसे ही हमने कहा भी मैं 100 नंबर को कॉल कर रहा हूँ, तो इन्होंने वैसे ही ये दोनों लोग वहां से चले गए। इसके बाद आपने कोई तहरीर कुछ दी थी? हाँ, तहरीर दी हमने। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, थाने में कोई तहरीर दी थी? थाने में भी तहरीर दी, और मुख्यमंत्री ऑनलाइन जो शिकायत होती है वहां भी दर्ज की। उसका जो भी हमारे पास प्रूफ भी हमारे पास मौजूद है, जो थाने में दी उसका भी प्रूफ मौजूद है। जो थाने में आपने तहरीर दी उसके खिलाफ पुलिस ने कोई एक्शन लिया? अभी तो कोई एक्शन नहीं लिया। गौरतलब हो, पिछले कुछ माह पूर्व सभासदों ने इन नियुक्तियों को भंडाफोड़ प्रमाण सहित किया था, जिसे हम आपको सुनवाते हैं। बीसलपुर नगर पालिका अध्यक्ष नूर अहमद अंसारी ने समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़कर चुनाव में विजयी हुए। उन्होंने नगर पालिका परिषद द्वारा संचालित कॉलेज एसआरएम इंटर कॉलेज में कई नियुक्तियां कर डाली। ये नियुक्तियां कैसे की, कैसे हुई, क्यों हुई, किसके आदेश पर हुई, किसी को कोई पता नहीं। इन नियुक्तियों को लेकर नगर पालिका परिषद के कुछ सदस्यों ने इस मामले का कैसा भंडाफोड़ किया है, गुलाम नबी की जुबानी और कहानी। नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर नूर अहमद अंसारी के पुत्र द्वारा हमको जान से मार देने के इरादे से जोर से हमारा गला दबा दिया, जिसपे हमारी दम घुट गई और हम बेहोश होकर वहां गिर गए। लोग इकट्ठा हो जाने के बाद मरा हुआ समझकर वहां से भाग गया। लिखित तहरीर है, उन्होंने 4,75,000 रुपए हमसे मांग की थी अपने रिश्तेदारों के द्वारा, हमें अपने जाल में फंसाकर कि हम तुम्हारे साथ तुम्हें एसआरएम इंटर कॉलेज में नियुक्त करा देंगे, तरकीब लगा देंगे। तो 75,000 रुपए तो उन्होंने नगद नूर अहमद साहब ने, उनके बेटे ने, उनके पुत्रों ने अपने सामने नगद रूबरू गवान के लिए, और लेने के बाद इनके जेब रख लिए। उसके बाद में वायदा अनुसार 4 लाख रुपए जो थे उन्होंने हमसे अपने खाता संख्या कादरी ब्रिक फील्ड, जो मैंने अपने खाता संख्या से उनके नाम उनके कहने से
तो उन्होंने लिए थे मुझसे। इसका स्टेटमेंट बैंक का हमारे पास मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। ये खाता संख्या जिसमें सारा पैसा भेजा गया है। और उसके बाद उन्होंने जो नियुक्ति हमारे साथ की थी, दिलवाई थी 10 अगस्त में, वो ये कॉलेज के बाबू मोहम्मद शकील साहब हैं। ये नए रजिस्टर पर दस्तखत कराते हुए आप देख सकते हैं हमारे साथ कितना बड़ा फ्रॉड हुआ है। उसके बावजूद हमारी जान का खतरा बना हुआ है। इस मामले की शिकायत बीसलपुर कोतवाली में तहरीर देकर की गई है, लेकिन पुलिस ने इस मामले की रिपोर्ट दर्ज नहीं की। लेकिन पीड़ित नबी हसन ने मुख्यमंत्री के पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा दी है। एबी न्यूज के लिए प्रियंक पाठक की बीसलपुर से रिपोर्ट। एबी न्यूज में खबरों का सफरनामा करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत। हम फिर मिलते हैं नई खबरों नए सफर के साथ।